ठीक है, ओके। तो इतना देख लिया हमने। अब आगे देखते हैं ब्रीदिंग। तो एक्टिविटी में देखिए इसमें क्या करना है, अपने आप को नोस्ट्रिल को, अपने मुंह को टाइटली बंद करना है और फिर देखना है कि भाई आप लोगों को कैसा फील हुआ। आपने पूरा नाक और मुंह बंद कर लिया, कैसा फील हुआ और कितनी देर तक के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, आपको ये मतलब एक तरह से नोट करना है। और आप लोग सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीथिंग, मतलब आप बहुत लंबे समय तक बिना सांस लिए नहीं रह सकते हैं। ब्रीदिंग जो है ब्रीदिंग जो हम लोग सांस लेते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी बॉडी में आती है और हमारी बॉडी की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर जाती है। टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनहेलेशन क्या होता है। तो बॉडी में जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन रिच एयर, ऑक्सीजन अधिक मात्रा में जो हवा होती है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, वो जब हम अपनी बॉडी में लेते हैं उसको हम लोग इनहेलेशन बोलते हैं। एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। और ऐसी हवा जो कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है उसको हम लोग एक्सहेलेशन बोलते हैं। मतलब सांस लेने को इनहेलेशन और सांस बाहर छोड़ने को एक्सहेलेशन ये बोला जाता है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हर समय चलता रहता है, हमारी जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये प्रोसेस चलता ही रहता है। कई बार जो है नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीद इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट। तो ब्रीदिंग रेट क्या होता है कि कितनी बार आप एक मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं, कितनी बार आप ब्रीथ करते हैं, वो होता है ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग के टाइम में दोनों के दोनों प्रोसेस चल रहे होते हैं अल्टरनेटिवली, मतलब इनहेल कर रहे भी हैं और आप एक्सहेल भी कर रहे हैं, सांस अंदर भी ले रहे हैं, सांस बाहर भी निकाल रहे हैं। ये जो होता है ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। ब्रेथ कंट्रोल मीन्स 1 इनहेल्स प्लस 1 एक्सहेलेशन। तो ब्रेथ का मतलब क्या होता है कि हम लोग इनहेल कर रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं और बाहर भी छोड़ रहे हैं। और फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीदिंग रेट। क्या आप लोगों को अपनी ब्रीदिंग रेट पता करनी है कि आप एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डू यू वॉन्ट टू नो वेदर इट इज़ कॉन्स्टेंट और इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी। तो क्या हम लोग हर समय बिल्कुल एक ही तरीके से सांस लेते रहते हैं या फिर हमारे जो एक मिनट में हम कितनी बार सांस लेंगे ये डिपेंड करता है हमारी बॉडी में कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो एक एक्टिविटी करके देखते हैं। जनरली हम लोग अवेयर नहीं होते, सांस हम ऐसे ही लेते रहते हैं। क्या सोचते हैं कभी कि सोचना पड़ता है कि सांस लेना है, ऐसा तो नहीं होता। अगर आप लोग अगर आप लोग रेट को काउंट करना चाहें कि आप एक मिनट में कितनी बार कर रहे हैं, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट नॉर्मली, तो आप बिल्कुल नॉर्मली ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए। एक मिनट आप टाइमर लगा दीजिए, ठीक है, और फिर काउंट कर लीजिए कि आपने सांस ली, सांस छोड़ी, उसमें कितना आपको टाइम लगा। तो इस तरीके से आप लोग काउंट कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि आप जब भाग रहे हैं या फिर आप नॉर्मली चल रहे हैं तब आप एक मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं, जब आप भाग रहे हैं तब आप एक मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं। ये चीज़ करके आप लोग एक टेबल बना सकते हैं और अपने क्लासमेट से भी शेयर कर सकते हैं। तो नॉर्मल क्लास मतलब बच्चों के नाम, नॉर्मली आप लोग कितना लेते हैं। ब्रिस्क वॉक मतलब हल्की सी वॉक आप 10 मिनट तक करने के बाद आपकी सांस क्या होती है, बट आप फिर आप भागने के बाद क्या हो रही है और जब आप आराम कर रहे हैं तो आप एक मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब हम लोग आराम कर रहे होते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट काफ़ी स्लो हो जाता है, जब हम भाग रहे होते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट काफ़ी तेज़ हो जाता है, तो हम तेज तेज सांस लेते हैं। तो इसमें हमें बताया गया है एवरेज जो एक एडल्ट ह्यूमन होता है, मतलब 18 साल से ऊपर का जो एक ह्यूमन होता है उसका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो 15 से 18 बार 15 to 18 टाइम्स वो एक मिनट में सांस लेता है। और जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो 25 मिनट में एक मिनट में 25 बार सांस ले लेते हैं। और एक्सरसाइज के टाइम में क्योंकि हम लोग फास्ट ब्रीद इसलिए करते हैं, हम लोगों को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि बॉडी सेल्स में अच्छे से ऑक्सीजन पहुंच जाए। तो इट स्पीड अप द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। जब हम लोग तेज सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन होती है वो ज़्यादा जल्दी से ब्रेक हो जाती है, जब हम ज़्यादा जल्दी सांस लेते हैं ना तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो उतना जल्दी ब्रेक होता है, और जब ग्लूकोज ब्रेक होता है तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो जब हम लोग काफ़ी ज़्यादा कोई काम वाम कर रहे होते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ग्लूकोज ज़्यादा ब्रेक डाउन होता है हमें ज़्यादा एनर्जी देने के लिए। फिर इसमें कि हम लोग को भूख क्यों लगती है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है बॉडी में तो हमें भूख लगने लगती है। जब हम डाउजी मतलब थोड़ा सा आलसी सा फील करते हैं तो क्या हमारा ब्रीदिंग रेट स्लो हो जाता है, तो हाँ भाई स्लो हो जाता है। तो हमें अलग अलग एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कब कब हम लोग का ब्रीदिंग रेट कैसा कैसा रहता है अलग अलग एक्टिविटीज़ के टाइम पर। अब आता है तो यहाँ पर तो यही कि कौन सी एक्टिविटी में ब्रीदिंग रेट स्लो, कौन सी में फास्ट होगा। तो आप सोए हुए हैं तो स्लो होगा, आप भाग रहे हैं तो सबसे फास्ट होगा।
तो इसमें बताते हैं हाउ डू वी ब्रीथ, किस तरीके से हम लोग सांस लेते हैं। तो लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो अब देखते हैं कि भाई किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर, हमने तो सांस ले ली बट अंदर चल क्या रहा है वो देखते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हवा जो है ऑक्सीजन अपनी नोस्ट्रल से, हमारी जो नाक होती है ना, ये देखिए यहाँ पे नाक में तो जो छेद होते हैं वो नोस्ट्रल्स होती हैं, नोस्ट्रल्स के थ्रू हम लोग अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर, जब हम लोग अंदर सांस भर रहे होते हैं वो हमारे नोस्ट्रल्स की हेल्प से आर नोस्ट्रल इनटू द नजल कैविटी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना नीचे पूरा बता रखा है, ये देखिए ये हमारे यहाँ पे नोस्ट्रल्स हैं, फिर उसके बाद ये हमारा पूरा नेजल पैसेज होता है इस तरीके से, फिर हमारा विंड पाइप होता है, फिर विंड पाइप के बाद हम लोगों के कहाँ जाता है, लंग्स में जाती है, फिर ये ऊपर ऐसे ऐसे करके जो होती है ये हमारे रिब्स होते हैं, ये हमारा ट्रैकिया होता है। तो ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे, मतलब एग्ज़ाम में बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा आता है। तो जो नेजल कैविटी है उसके थ्रू हवा जो है जाती है हमारी बॉडी में, फिर हमारे लंग्स में पहुंचती है विंड पाइप की हेल्प से। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। तो नीचे से करके जो लंग्स थे ना, यहाँ पर ये जो नीचे था ये चेस्ट कैविटी होती है, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स। एट लार्ज मस्कुलर शीट इज कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। तो देखिए ये यहाँ पर ये जो नीचे होता है ना, नीचे की तरफ ये जो है ये डायफ्राम है, और ये रिब्स है जो ऊपर की तरफ है, और ये हमारे लंग्स हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि तो अलग अलग दिखते, नहीं, अलग अलग नहीं दिखते हैं। एक हमें बता रखा है कि लंग्स बाहर से कैसा दिखता है, और यहाँ पे बता रखा है कि लंग्स अंदर से कैसा दिखता है। 2 लंग्स होते हैं हमारी बॉडी में। तो हमारी जो कैविटी होती है वो रिब्स होती है उस पर, और डायफ्राम होती है जैसे करके नीचे की तरफ होती है ऑन द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, फ्लोर मतलब नीचे की तरफ। और ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड द रिब केज। तो ब्रीदिंग जो हम सांस लेते हैं उसमें हमारा जो नीचे डायफ्राम होता है और ये जो रिब केज होता है ना, लंग्स के बाहर जो होता है, इसका मूवमेंट होता है जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं और सांस छोड़ रहे होते हैं। इनहेलेशन के टाइम जब हम सांस ले रहे होते हैं, रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ मूव करती हैं और बाहर की तरफ भी मूव करती हैं। आप जैसे सांस लीजिए, आप सांस गहरी सांस लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो डायफ्राम है ना वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, और जब आप लोग सांस छोड़ते हैं तो वो रिलैक्स हो जाता है, वो नीचे की तरफ चला जाता है। तो हम लोग मूव डाउन, तो इस तरीके से जब आप लेते हैं अंदर तो ऊपर उठ जाता है डायफ्राम, जब आप सांस छोड़ते हैं तो नीचे बैठ जाता है। दिस मूवमेंट इंक्रीजेज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेज इनटू द लंग्स। तो हम लोग ऊपर नीचे जब सांस ले रहे होते हैं, डायफ्राम ऊपर नीचे होता है, तो इसकी वजह से स्पेस क्रिएट हो जाता है और हमारी जो हम लोगों ने ऑक्सीजन ली है वो लंग्स में पहुंच जाती है, लंग्स में हवा भर जाती है हमारे। एक्सलेशन के टाइम में रिब्स जो हैं वो नीचे की तरफ मूव कर जाती हैं और डायफ्राम्स मूव्स अप इन इट्स फॉर्मस पोजीशन। ठीक हो क्या? तो हमारा जो है रिब्स हो गए, डायफ्राम होगा, उसका जो है मूवमेंट ऊपर नीचे चलता रहता है। तो चेस्ट कैविटी में अपना वो मतलब ऊपर नीचे जैसे कि हम लोगों ने सांस ली, तो इस तरीके से हमारी जो बॉडी में डायफ्राम है, रिब्स है, मूव करते रहते हैं और हवा के लिए स्पेस बन जाता है और फिर वो हमारे लंग्स में चले जाते हैं। फिर हमें ये बताया गया है कि आप लोग सांस जब लेते हैं तो उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि कैसे मूवमेंट हो रही है। तो हम लोगों ने ब्रीदिंग के बारे में पढ़ लिया, तो वही है ब्रीदिंग। तो आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग देयर इज अ चेंजेस इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी। सांस लेते हैं तो चेस्ट कैविटी जो होती है, चेस्ट कैविटी मतलब यही हो गया ना, ये देखिए ये जो पूरा एरिया है, जैसे कि यहाँ पर ये चेस्ट कैविटी होता है, तो चेस्ट कैविटी का सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो साइज इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है और एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन होता है। हर कोई पोस्ट करता है, मतलब बोलता है दैट ही शी कुड एक्सपैंडेड मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा वो सांस ले सकते हैं और सबसे ज़्यादा चेस्ट कैविटी को फुला सकते हैं। तो इसमें वही है कि द एयर अराउंड अस हैज़ वेरियस टाइप ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स। जैसे कि हमारे आसपास की जो हवा होती है वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड होती है, उसमें स्मोक होता है, डस्ट होता है, पॉलन्स पार्टिकल होते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये पार्टिकल्स जो हैं हमारी नाक में जो बाल होते हैं ना उसमें जाकर के ट्रैप हो जाते हैं, और कई बार ये पार्टिकल्स जो हैं उन मतलब नाक के हेयर्स को भी पास करके बॉडी के अंदर चले जाते हैं। फिर हमारी लिनिंग में हमारी जो कैविटी होती है, नसल कैविटी, या फिर हमारी जो विंड पाइप होती है, कई बार लंग्स में भी पहुंच जाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हम लोग जो छींकते हैं ना, तो जो फालतू के पार्टिकल्स होते हैं हमारी नाक में वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो यही हमें स्नीजिंग के बारे में बताया गया है। और हमें यहाँ पर बताया है कि स्मोक करने से हमारे जो लंग्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, स्मोक करने से कैंसर भी होता है, इसलिए ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो हम लोगों ने देखिए इनहेल किया, जब सांस ली तो डायफ्राम क्या होता है,
इस तरीके से ऐसे इस शेप में डायफ्राम ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाता है। और फिर जैसे कि एयर अंदर की तरफ गई, रिब्स जो हैं रिब्स बाहर की तरफ मूव करती हैं और डायफ्राम्स जो है ऊपर, इस तरीके से आप सांस लीजिए, डायफ्राम क्या होगा ऊपर की तरफ उठ जाएगा, ठीक है। सॉरी, डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ उठता है और रिब्स ऊपर की तरफ उठती है। शायद मैंने पहले डायफ्राम के लिए ऊपर की तरफ बोल दिया था ना, तो सॉरी अगर ध्यान नहीं है मुझे, मैंने बोला था क्या। तो रिब्स जो है जब हम सांस ले रहे होते हैं ना, इनहेल कर रहे होते हैं, जब सांस, ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ उठती है, रिब्स जो है वो ऐसे करके ऊपर की तरफ उठती हैं और डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ जाता है, ठीक हो गया। तो रिब्स जो है बिल्कुल याद कर लीजिए, जब हम सांस लेते हैं तो रिब्स ऊपर की तरफ उठती हैं और डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उल्टा होता है, रिब्स जो है वो बैक की तरफ मूव करती हैं और डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है जब हम लोग सांस छोड़ते हैं। जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं तो देखिए पेट बिल्कुल ऊपर की तरफ हो जाता है ना, तो हमारी वो रिब्स होती हैं, तो रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ मूव करती हैं जब हम सांस ले रहे होते हैं, और जो डायफ्राम है वो क्या होता है, मूव्स डाउन नीचे की तरफ। तो बिल्कुल इसको याद कर लीजिए। तो अब इसमें हमें ये बताया गया है, टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड्स एंड वॉश द बलून। तो हम लोग को क्या करना है कि किस तरीके से होता है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमें एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर आप बलून पे एक रबड़ बांधेंगे तो अगर आप उसको यहाँ से धागे को बांध देंगे तो ये ऊपर से क्या हो जाएगा, ये फूल जाएगा और नीचे से क्या हो जाएगा, ये दब जाएगा। तो हमें यही एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर जब हम लोग डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ मूव करता है जब हम सांस लेते हैं और रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं। बस यही हमें बता